बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बहुत मोहतरम प्यारे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़ज़ कायदीन कराम, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स और ख़ुसूसी तौर पे ये जो माशाअल्लाह इतनी सारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं, आप सबको मेरा दिल की गहराइयों से मैं आज वेलकम करती हूँ, आप सबको सलाम पेश करती हूँ और इस तारीखी इजलास में आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। आज का इजलास सिर्फ इसलिए तारीखी नहीं है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एक फैसला कुन जिद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। आज का ये इजलास इसलिए भी तारीखी है कि जितने सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स यहां पर बैठे हैं, उन सब ने वफा की एक तारीख रकम की है। आप सब ने ना सिर्फ वफा की तारीख रकम की है, बल्कि आप सब ने जिद्दोजहद की। आप सब ने पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग का कल्चर था, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने 72 साल के बाद मुस्लिम लीग का कल्चर बदल दिया है। जिस तरह आप जुल्म के सामने, जबर के सामने, धौंस और धांधली के सामने आप खड़े रहे हैं, अपने कायद के साथ, अपनी जमात के साथ, कायद के मौक़िफ़ के साथ, कायद के नैरेटिव के साथ, अपनी बहन के साथ, आपकी अपनी बेटी के साथ। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से ना सिर्फ सलाम पेश करती हूं बल्कि सलूट करती हूं। मियां साहब ने जो बयानिया दिया पाकिस्तान में, उसको कहा जाता है कि वो मियां साहब का बयानिया है, और वो जानते हैं ना कि वो बयानिया क्या है। अगर उस बयानिए को सिर्फ एक नारे में समो दिया जाए तो वो है वोट को इज्जत दो। तो फिर मियां साहब तो असेंबली में नहीं है ना, मियां साहब तो ना अहल हैं, मैं भी ना अहल हूं, तो मियां साहब फिर किसका मुकदमा लड़ रहे हैं? कौम से भी ज्यादा कौम के वोट की तर्जुमानी कौन करता है? आप सब करते हैं। तो इससे ज्यादा जो कौम के साथ ज्यादती हुई है, जो वोट की इज्जत और वोट की हुर्मत पामाल हुई है, उसके सबसे बड़े गवाह यहां पर ये एमएनएज, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स बैठे हुए हैं। आपके हलकों में जिस तरह से धांधली हुई, और वो धांधली 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो धांधली आप उसके ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, उसमें यह नहीं देखा जाता कि उसमें लायक कौन है, उसमें कौन जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है, किसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं। उसमें फिर एक ही चीज देखी जाती है, और वो ये देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। और जब ताबेदारों को लाया जाता है तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर जो इंतकाम है, पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और जो शख्सी हकूक जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। और जब मियां साहब आपका मुकदमा उठाते हैं, आपकी जंग लड़ते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ते हैं, जब वो कहते हैं कि आईन की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि कानून की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि इंतकाम नहीं एहतसाब होना चाहिए, जब वो कहते हैं कि मेरे लोगों की तर्जुमानी होनी चाहिए, वोट के जो बक्से हैं उसके अंदर जिसका वोट डाला जाए उसी के नाम निकला जाए, तो फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे कटते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि कैसा गद्दार है ये, जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए? कैसा गद्दार था ये
جس نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی, پاکستان کا جو ڈیفنس تھا, اس نے اس کو مضبوط کر دیا. کیسا غدار ہے یہ, جس کی غداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں. کیسا غدار تھا یہ, کیسا غدار تھا یہ جو JF-17 تھنڈر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا. کیسا غدار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا جس پہ ضرورت پڑنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں. کیسا غدار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے, پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی. پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے, دھماکوں میں, بم دھماکوں میں روز لوگ شہید ہوتے تھے. کیسا غدار ہے وہ کہ اپنے سینے پہ اپنی سیکیورٹی رسک کو لے کر وہ ضرب عزم اور رد الفساد لڑ کر, کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے فوج تھی, بالکل رد الفساد میں ضرب عزم کے پیچھے فوج تھی, لیکن آگے نواز شریف کھڑا تھا. نواز شریف نے یہ نہیں کہا. کیسا غدار تھا جو ملک میں خزانہ کمزور ہونے کے باوجود اس نے فوج کو, پاکستان کی افواج پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہم لڑنے جا رہے ہیں, ہم آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے, ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے. اس نے اپنی حکومت کا پیٹ کاٹ کر پیسے نکال کر جو ہے وہ دیے اس جنگ کے لیے اور آگے بڑھ کے وہ جنگ لڑی. کیسا غدار ہے وہ جس کو جب پاکستان ملا تو 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, پاکستان کو روشنیاں دے کر چلا گیا. کیسا غدار تھا وہ. اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے, کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ حکم آیا کہ اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے پرچے جو ہیں اور اشتہار جو ہیں وہ جگہ جگہ لگائے جائیں. آپ لگائیں اشتہار, اس میں بے شک آپ نواز شریف کا چہرہ ڈال دیں, لیکن جب آپ غداری کا, بھگوڑے ہونے کا اشتہار لگائیں گے تو لوگوں کو اس میں جنرل پرویز مشرف کی شکل نظر آئے گی. لوگ اس میں نواز شریف کو نہیں دیکھیں گے, اس میں ان کو جنرل پرویز مشرف کی جھلک نظر آئے گی, جو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا, جس کو عدالتوں نے سزا دی, اور نتیجتاً کیا ہوا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس عدالت کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. وہ قانون کو, آئین کو, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مکے دکھاتا ہوا نکل گیا, اور کسی عدالت کی, کسی جج کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو للکار سکے کہ تم بھی ملک میں واپس آؤ. اور پھر کہتے ہو کہ ہم ڈھول بجائیں گے. نیب نے کل کہا کہ ہم ڈھول بجا کے اعلانات کریں گے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ. تمہیں اتنا شوق ہے ڈھول بجانے کا تو ضرور بجاؤ, لیکن جب تم ڈھول بجاؤ گے تو آواز ڈھول کی نہیں آئے گی, آواز ارشد ملک کی گواہی کی آئے گی. جب تم ڈھول بجاؤ گے تو ڈھول میں سے جو آواز آئے گی وہ شوکت عزیز صدیقی کی گواہی کی آواز آئے گی. جب تم ڈھول بجاؤ گے تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پیزے کے کاروبار کی آواز آئے گی. جب تم ڈھول بجاؤ گے تو آواز آئے گی کہ کس طرح نواز شریف کے خلاف سازشیں کرتے رہے. آواز آئے گی کہ نیب کو کچھ خاص فیس اور کچھ خاص کیس ہی کیوں نظر آتے ہیں. آواز آئے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے اپ رائٹ جج, ان کی وائف جو سرینا عیسیٰ ہیں, وہ تو لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں, FBR کے باہر کھڑی ہو کے انتظار کرتی ہیں, لیکن جنرل عاصم سلیم باجوہ کی وائف عمران خان صاحب کی بہن, ان کو تو کوئی عدالت, کوئی نیب بلانے کی جرت نہیں کر سکتا. اور جب آپ ڈھول بجائیں گے تو ابھی کل جو انکشافات آج میاں صاحب نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں, تو اس میں جو بشیر میمن صاحب ہیں ان کی گواہی کی آواز آئے گی. نواز شریف کی آواز تو آپ نے بند کر دی. نواز شریف کی تقریر ٹی وی پہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن نواز شریف کی آواز اب ٹی وی پر دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نواز شریف کا مقدمہ گلی گلی
महल्ले महल्ले घर घर पहुंच चुका है. अब आवाज उसकी बंद करोगे कि तो उसकी आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह. और नवाज शरीफ की आवाज उस गली महल्लों घरों तक पहुंचाने में मीडिया का किरदार तो है, मियां साहब के नैरेटिव का किरदार तो है, आप सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने आवाज वो गली गली पहुंचाई है वो नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म ने वो आवाज गली गली पहुंचाई है. और मेरी अब क्योंकि मगरिब का टाइम है तो मुझे इसको जल्दी खत्म भी करना है अभी, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूं कि आज ये भी आवाजें आती हैं ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है. तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूं कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा. नवाज शरीफ ने सारे जुल्म, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई है. हमेशा होता ये कि कारकुन जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को आगे कर देते हैं. इस दफा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पे सहे. नवाज शरीफ ने 70 साल की उम्र में, नवाज शरीफ ने इस बीमारी के हाल में, एक दफा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफा नैब की कस्टडी में हुआ. वो सब नवाज शरीफ ने पहले अपने ऊपर सहा और उसके बाद उसने कारकुनों को आवाज दी. और आज भी उन्होंने जब आवाज दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया. और जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला. नवाज शरीफ एक मशरकी वालिद हैं, वो एक मशरकी वालिद हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले शफीक वालिद हैं और अपनी बेटी के लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं. लेकिन वो उस आदमी का आप जज्बा देखें, उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको जरा सी आहट पे होता था कि मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कहीं बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले. उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना और घबराना नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं. और आखिर में मेरे साथ वादा करें कि जब भी नवाज शरीफ पे कोई इम्तिहान का वक्त आया, नवाज शरीफ ने कोई तहैया किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत उतारी और नवाज शरीफ को फतहयाब किया. तो इंशाअल्लाह ताला आज आपका जज्बा देख के मुझे ये यकीन हो गया है कि ये तहरीक अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हो चुकी है. और आखिर में मेरे साथ वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सर नहीं झुकने दोगे, आईन का सर नहीं झुकने दोगे, कानून का सर नहीं झुकने दोगे, जमहूरियत का सर नहीं झुकने दोगे, वोट की इज्जत और हुर्मत का सर नहीं झुकने दोगे, पाकिस्तान के अवाम का सर नहीं झुकने दोगे. और मुझसे वादा करो कि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए का सर नहीं झुकने दोगे. और वादा करो कि पीडीएम और ये जो अब मूवमेंट चल रही है इसके अंदर शाना बशाना अपने कायद के, अपनी बहन के, अपनी बेटी के पूरे जज्बे और तैयारी के साथ शरीक होगे इंशाअल्लाह. और जो पाकिस्तान के अवाम ने, एक मिनट बेटा, पाकिस्तान के अवाम ने जो पीडीएम से, जो नवाज शरीफ से, जो मुस्लिम लीग नून से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, उन उम्मीदों को टूटने नहीं दोगे. एक जो भी आज आप उठा के देख ले, चाहे वो कारोबारी हो उसकी उम्मीदें हैं, या वो रेड़ी वाला हो, या वो ताजिर हो, या वो मीडिया पे जुल्म हो रहा हो, या कोई जज है जिसको निशाना बनाया हो, या कोई भी है, वादा करो कि उनकी उम्मीदें जो नवाज शरीफ से वाबस्ता उनको टूटने नहीं दोगे. वादा करते हो? अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद,
पार्लियामेंटेरियंस मुस्लिम लीग नून का एक एक पार्लियामेंटेरियन, MNA, MPA, सेनेटर, टिकट होल्डर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, और आखिर में नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया।